नमस्कार दोस्तों। महाभारत में वीर योद्धाओं का व्याख्यान है। इन्हीं वीर योद्धाओं में से एक थे एकलव्य, जिन्होंने अपनी धनुर्विद्या के कौशल से गुरु द्रोण तथा अन्य गुरु योद्धाओं को अचंभित कर दिया था। महाभारत काल में हिरण्यधनु नाम के एक निषाद राजा राज्य करते थे, जिनका राज्य श्रृंगवेरपुर अत्यधिक शक्तिशाली था। हिरण्यधनु की रानी का नाम सुलेखा था, जो एकलव्य की माता के नाम से जानी गई। एकलव्य बचपन में ही धनुर्विद्या में निपुण थे तथा अधिक दक्ष होने की लगन में गुरु द्रोण के पास गए थे, लेकिन गुरु द्रोण ने उन्हें शिक्षा नहीं दी, जिसके बाद एकलव्य ने खुद ही धनुर्विद्या प्राप्त की। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो भगवान श्री कृष्ण को एकलव्य को मारना पड़ा? आज के इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक वायरल चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप भी मेरी ही तरह श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, एकलव्य गुरु द्रोण को अपने दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में देकर अपने राज्य लौट गया और पिता हिरण्यधनु के देहांत के बाद राजा बना। एक निषाद कन्या सुनीता से उसका विवाह हुआ था। अपने राज्यकाल में उसने निषाद भीलों की एक सशक्त सेना और नौसेना गठित कर ली थी तथा अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार भी किया था। जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तो कंस के ससुर मगध नरेश जरासंध ने अपने राजाओं के साथ मथुरा पर आक्रमण किया था। इसमें एकलव्य ने भी अपनी सेना के साथ जरासंध की ओर से युद्ध किया था। एकलव्य अधर्मियों का साथ देने लगा था। दोस्तों, हरिवंश पुराण के भविष्य पर्व में वर्णित है कि पंग, पुंड्र तथा किरात देशों का राजा पौंड्रक श्री कृष्ण से घोर प्रतिस्पर्धा करता था। उसने स्वयं को वासुदेव घोषित कर दिया था। एक बार जब श्री कृष्ण बद्रिकाश्रम गए तो पौंड्रक ने द्वारका पर आक्रमण कर दिया। तब एकलव्य उसका परम सहयोगी था। इस युद्ध में एकलव्य ने युद्ध करने आए वासुदेव, उग्रसेन, उद्धव, अक्रूर, कृतवर्मा, सारन आदि इन सभी वीरों को घायल कर दिया था और असंख्य यादवों का संहार किया था। तब बलराम जी ने एकलव्य से लोहा लिया था और दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ था। इसी बीच श्री कृष्ण द्वारका पहुंचे और पौंड्रक का वध कर दिया। इधर बलराम ने एकलव्य पर विजय पाई। तब एकलव्य युद्ध से पलायन कर समुद्र में कूद गया और 5 योजन तैरता हुआ एक द्वीप पर जा पहुंचा। जब इंद्रप्रस्थ की स्थापना के बाद युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के समक्ष राजसूय यज्ञ की कामना व्यक्त की। तब श्री कृष्ण ने कहा कि शिशुपाल, रुक्मी, द्रुम, श्वेत, शैव, शकुनी और एकलव्य सहित जरासंध को जीते बगैर राजसूय यज्ञ कैसे कर सकते हैं। अनुमान लगाया जा सकता है कि तत्कालीन राजाओं में एकलव्य प्रमुख था। जरासंध के भीम के हाथों वध के बाद जब चारों पांडव भाई दिग्विजय पर निकले, उस समय एकलव्य द्वारका की लड़ाई में बलराम से पराजित होकर समुद्र द्वीप पर रह रहा था। इसलिए भीम ने निषादों के राज्य पर अधिकार कर लिया। क्योंकि सभा पर्व के इस अध्याय में एकलव्य का नाम नहीं है, उसकी अनुपस्थिति में ही भीम ने निषादों को युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर लिया था। महाभारत के उद्योग पर्व में वर्णित है कि जब महायुद्ध के लिए युधिष्ठिर ने एकलव्य को युद्ध में भाग लेने का बुलावा भेजा था, इसके 1-1.5 माह के बीच ही श्री कृष्ण के हाथों उसके वध की सूचना कौरव सभा में संजय के वचन से प्राप्त होती है। महायुद्ध से पहले श्री कृष्ण ने एकलव्य को मारकर पांडवों के बड़े कांटे का निदान कर दिया था। जब कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए इंद्र से ली शक्ति घटोत्कच पर चला दी, तब पांडव दुखी थे, परंतु श्री कृष्ण प्रसन्न थे। अर्जुन द्वारा इसका कारण पूछे जाने पर श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यदि एकलव्य का अंगूठा सुरक्षित होता तो देवता, दानव, राक्षस और नाग सब मिलकर भी उसे परास्त नहीं कर पाते। इसलिए जैसे कर्ण की शक्ति का घटोत्कच पर उपयोग कराकर मैंने कर्ण से तुम्हारी रक्षा की है, उसी प्रकार तुम्हारे हित के लिए ही इस युद्ध के मुहाने पर मैंने एकलव्य का वध किया था। क्योंकि एकलव्य अधर्मियों के साथ युद्ध में भाग लेता और तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होता
तो तुम्हारी सहायता के लिए ही मैंने उसका वध किया है। दोस्तों, हरियाणा के गुरुग्राम में एकलव्य का मंदिर है। मान्यता है कि इसी स्थान पर एकलव्य ने अपना अंगूठा द्रोणाचार्य को अर्पित किया था। अपने विवादित और रहस्यमय जीवन के बीच गुरु के प्रति समर्पण के एकमात्र आचरण ने एकलव्य को अमर कर दिया। तो दोस्तों, इसी कारण भगवान श्री कृष्ण ने एकलव्य का वध किया था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ऐसी ही नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।